होली का दिन गुजर चुका है और होली के बाद अब असली खेला की बारी है, क्योंकि अब नंदीग्राम की बारी है। और जिस वक्त आप मेरी ये डिबेट देख रहे हैं, 45 मिनट के बाद नंदीग्राम में यानी पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा और आज दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार बंद होने वाला है। नमस्ते, मैं राशिद। कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीरें नंदीग्राम की हैं। नंदीग्राम किस लिए हैं? क्योंकि नंदीग्राम का अगला संग्राम है। 45 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भी चुनाव है, वोट डालने शुरू हो जाएंगे। और इससे पहले अमित शाह आज नंदीग्राम में हैं और पश्चिम बंगाल में 3 जगह पर अलग अलग जनसभा करने वाले हैं। नंदीग्राम के असल जो 2 किरदार हैं जो मेरे दाईं और बाईं तरफ आपको नजर आ रहे हैं, इनमें एक है ममता बनर्जी, दूसरा है शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि अधिकारी परिवार इस चुनाव के बाद न घर का होगा न घाट का होगा। लेकिन हाँ, अब नंदीग्राम के चुनाव में पाकिस्तान भी आ गया है। नंदीग्राम के चुनाव में बेगम बंगाल भी आ गई हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि बेगम बंगाल की वजह से नंदीग्राम मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। तो फिर ऐसे में सवाल यह है, नंदीग्राम की आखिरकार लड़ाई क्यों पाकिस्तान पर आ गई है? ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी और इसके अलावा मंदिर मंदिर दर्शन किए जा रहे हैं। हिंदू वोट किसे मिलेगा, अभी यह बड़ा सवाल है। मुस्लिम वोट किसके खाते में जाएगा, क्योंकि 30% मुस्लिम भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा शुभेंदु अधिकारी के काम आएगा क्या? और जगह जगह पिछले 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं नंदीग्राम में ममता बनर्जी और ये कह रही हैं, मैं व्हीलचेयर पर घायल शेरनी हूं। और याद रखिएगा कि घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। और इन सभी के बीच में बंगाल युद्ध का दूसरा चरण है, नंदीग्राम का तैयार रण है। शुभेंदु या फिर ममता, यही बड़ा सवाल है। किसके साथ रहेगी नंदीग्राम की जनता, यह अगला बड़ा सवाल है। नंदीग्राम का घमासान है, आज मैदान में अमित शाह का संग्राम है। ये तो 4 तस्वीरें हो गई, लेकिन मेरे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आपको जो दिख रहे हैं, ये हैं वो सवाल जो नंदीग्राम के हैं। नंदीग्राम की बाजी कौन जीतेगा? नंदीग्राम में हिंदू कार्ड अगर चलता है, किसका खेला बनेगा, किसका खेला बिगड़ेगा? खेला होगा या खेला शेष? नंदीग्राम में मीर जाफर कार्ड काम आएगा या फिर नहीं? क्योंकि ममता बनर्जी अब यही कहती हुई नजर आ रही है कि मुझसे जीवन में एक ही गलती हो गई कि मैंने गद्दारों की पहचान नहीं की, मैंने अपनी पार्टी के मीर जाफर की पहचान नहीं की। सवाल यह भी है, व्हीलचेयर से क्या सहानुभूति बटोरेंगी ममता? नंदीग्राम में अमित शाह का रोड शो क्या गेम चेंजर साबित होगा या फिर नहीं? पहली बड़ी खबर, बंगाल के चुनाव पर बिग ब्रेकिंग। आज थम जाएगा दूसरे चरण का प्रचार। शाम 5 बजे थमेगा दूसरे चरण का चुनावी शोर। 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग है। नंदीग्राम में भी 1 अप्रैल को वोट डालने हैं। बैक टू बैक अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर। नंदीग्राम में आज अमित शाह का रोड शो है। मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम में प्रचार करेंगे। ममता की भी आज नंदीग्राम में रैली है। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सेकंड फेज के प्रचार का आज आखिरी दिन है। तो ऐसे में अमित शाह की रणभूमि भी तैयार है और ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम में क्या होने वाला है? अगली बड़ी खबर, जुबानी जंग तेज हो गई है। शुभेंदु पर ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा राजनीतिक हमला कर दिया। ममता बनर्जी बोली, अधिकारी परिवार न घर का रहेगा न घाट का। शुभेंदु ने भी ममता पर पलटवार किया, कहा बेगम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगी। किस तरह से नंदीग्राम में जुबानी जंग तेज हो चली है, आप हाल के बयान तो देखें ही। इसके अलावा भी अलग अलग वक्त पर फरवरी से लेकर के मार्च तक ममता ने क्या बोला है शुभेंदु अधिकारी को, और शुभेंदु अधिकारी ने कैसे ममता को कटघरे में खड़ा किया, देखें। 2-3 বার পর হয়েছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে, না ঘাটকা না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। জিতলে দিল্লি ঝাঁপাবো এবং বিজেপিকে কাঁপাবো, তাই ওদের এত রাগ আমার উপর। মনে রাখবেন, ওরা দেখছে বাংলায় জিতে গেলে মমতা আমাদের খুব বিপদ, তাহলে তো এরা দিল্লি চলে আসবে। নেক্সট দিল্লিতে আমাদের বিরুদ্ধে একটা সবাইকে নিয়ে অল্টারনেটিভ ফোর্স তৈরি হয়ে যাবে। তাই বাংলায় ফোর্স মারো, ঘরে ঘরে কেউটে সব ঢুকিয়ে দাও, টাইগার ঢুকিয়ে দাও, মানুষকে হত্যা করে দাও। ওরা আমায় জানে না। আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। খেলা হবে, খেলা হবে। বিজেপিকে চাই না, বিজেপিকে চাই না, দাঙ্গাবাজদের চাই না, সিন্ডিকেটের চাই না।
মোদি চাই না, অমিত শাহ চাই না। বেগম তো মমতা ব্যানার্জি হচ্ছে অ্যাপিজমেন্টের রানী, চিটফান্ডের রানী এবং বেগম। মমতা ব্যানার্জি রেড রোডে ঈদের নামাজ পড়তে যায়, মমতা ব্যানার্জি মঞ্চে দাঁড়িয়ে কলমা পড়ে। দেখুন, গুন্ডা ছাড়া তো তৃণমূলের সঙ্গে কেউ নেই। সৌমেন্দ্রবাবু বলে ব্যাপার না, তিনি প্রার্থীর ইলেকশন এজেন্ট। ইলেকশন এজেন্ট প্রত্যেকটা বুথে যাবে। ইলেকশন এজেন্টের গাড়ি ইলেকশন কমিশন অনুমোদিত স্টিকার লাগানো থাকে। সেই গাড়ি যদি ভাঙচুর হয়ে থাকে, যে গুন্ডারা করেছে তাদের গ্রেপ্তারের দায়িত্ব ইলেকশন কমিশন। আর এগুলো যত করবে ভোট বাড়বে। সকাল থেকে শুধু পদ্ম ঝড় চলছে, চিন্তার কোনো কারণ। যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো, এর বাইরে বাকি কারোরই সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা নেমেছি। तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स तो ममता बनर्जी करता है। घुसपैठिया का सपोर्ट पे जुलूस निकला एनआरसी के खिलाफ। ये सब क्यों कर रहा है? भूल भाल हिंदू का मंत्र गलत तरीके से, चंडी मंत्र, इस पहली सरस्वती वंदना, सब भूल भाल, राम नाम के ऊपर अपशब्द बोलता है, अशुभ शब्द, ये सब करने का जो हिंदू तो टाइटल बैनर्जी है, ब्राह्मण हिंदू हिंदू करने का, स्तोत्र पाठ करने का, और शाम को चुपी चुपी हिजाब करके पीर का मजा नहीं लिया नंदीग्राम में। तो आज पश्चिम बंगाल में है अमित शाह की एंट्री, लेकिन क्या टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए है खतरे की घंटी? पैनल को ओपन कर देते हैं। नंदीग्राम का संग्राम कौन जीतने वाला है? आई एम गोइंग टू हैव वन ऑफ द फैंटास्टिक पैनल। अनिला सिंह जी बहुत तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता हैं टीएमसी के। अनुज आत्रे नेता हैं कांग्रेस के, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अमरा राम नेता हैं सीपीआई एम के। धनंजय गिरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप थोड़ी देर के बाद में मेरे साथ में नंदीग्राम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए सब्यसाची भी जुड़ने वाले हैं। पहला सवाल अनिला जी आपसे। मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूंगा कि अपने बेशकीमती समय में से आप सभी हमारे लिए और हमारी टीम के लिए वक्त आप निकालते हैं। मैं बहुत ही साधुवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी टीम की तरफ से। भले ही वैचारिक मतभेद रहता है, भले ही विवाद पर बहस हम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप लोग वक्त मेरी डिबेट के लिए निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, पहला सवाल आपसे। ये नंदीग्राम की लड़ाई थी, चाल चरित्र और चेहरे की बात कर लेते, नंदीग्राम की लड़ाई थी मंदिर की बात कर लेते, नंदीग्राम की लड़ाई थी धर्म की बात कर लेते, विकास की बात कर लेते। ये पाकिस्तान कहां से आ गया मैम? अब शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं बेगम बंगाल नंदीग्राम को मिनी पाकिस्तान बना देंगी। ये डर एकाएक कहां से आ गया? जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ में थे, बेगम बंगाल नजर नहीं आई थी क्या? जब शुभेंदु अधिकारी ममता के साथ में थे तो नंदीग्राम में पाकिस्तान दिखा नहीं था क्या? ये चुनाव के बीच में पाकिस्तान क्यों मैम? A very good morning and thank you for saying kind words about me, and it is also a pleasure to be a part of your panel. राशिद जी, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बात कहां से आ गई, तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ममता बनर्जी जो बोलती हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए, यानी कि शुभेंदु अधिकारी के लिए, कि ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, आप हमारे कैंडिडेट को कुत्ता बना दो और ये कह दो कि ना तो तुम घर के हो ना घाट के हो। हाँ, वो इतना उनका स्तर गिर गया है कि वो शुभेंदु अधिकारी को कुत्ता बोलती हैं अपने मुहावरे में। हाँ, शुभेंदु अधिकारी जी तो फिर भी पूरे सम्मान के साथ वो बोल रहे हैं कि भाई जो आपकी फितरत है, ये जो तुष्टिकरण की राजनीति आपने करी है, तो उसके आधार पर क्या सोचा जाए? आप नंदीग्राम को क्या बनाओगे? आप तो स्विट्जरलैंड तो नहीं बना दोगे ना? अभी तक तो नहीं बनाया ना आपने पश्चिम बंगाल। तो तुष्टिकरण की राजनीति चाहे वो किसी के लिए भी हो, वो गलत होती है। एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर चलो। अगर आप चाहोगे कि कोई जाति विशेष या कोई धर्म विशेष के साथ आप रहोगे, बाकी को आप इग्नोर कर दोगे, तो बाकी सब लोगों ने मुंह पे टेप लगाकर बैठे हुए हैं। आप हमारे कैंडिडेट को कुत्ता बोलोगे तो मुंह पे टेप लगाकर वो बैठे हुए हैं। अगर आप अपना स्तर नहीं रख सकते हो टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व होने के नाते, तो आप क्या अपेक्षा करते हो बाकी आपकी आरती उतारेंगे क्या? देखिए, मैं
मैं एक चीज जानती हूँ, आप यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आपके अंदर इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी क्यों आ जा रही है कि आप गाली गलौज पर आप उतर आ रहे हो? तो सीधी सी बात है, पहले तो उत्तर दें, जवाब दें ममता दीदी कि आपने वहां के एक बेटे को जो आपका प्रतिद्वंदी हो सकता है गाली क्यों दी? उन्होंने आपके लिए ऐसा क्या कह दिया कि आपका स्तर इतना नीचे गिर गया कि आपने उनको गाली सुना दी? आपने जितने भी आरोप लगाए ना, रिबटल के लिए और रिस्पांस लेने के लिए मैं टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती के पास चलता हूं और ठीक 1 मिनट के बाद में सब्यसाची ग्राउंड जीरो पर आपके पास भी आ रहे हैं हम। संजय चक्रवर्ती, ममता बनर्जी गाली क्यों देती हैं? ममता बनर्जी अपने कहावत और मुहावरे में ये घर का न घाट का और इसके पीछे किस जानवर का नाम लिया जाता है हर कोई जानता है, इस तरह की बातें क्यों करती हैं? ममता बनर्जी को आखिरकार शुभेंदु अधिकारी राजनीतिक तौर से लेना, एक पॉलिटिकल स्पिरिट होती है, एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है, एक कहते हैं ना कि एक बंग अस्मिता भी होती है और उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। कभी गद्दार, कभी मीर जाफर, न घर का न घाट का, नड्डा फड्डा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल क्यों किए जा रहे हैं? और कहते हैं जहां पर विचारों का दिवालियापन आ जाता है, जहां पर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, वहीं पर आपकी जबान हल्की हो जाती है। क्या यह सच्चाई है संजय जी? संजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? संजय चक्रवर्ती जी, चलिए ठीक है, संजय जी के पास में चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं, सब्यसाची के पास चलेंगे। सब्यसाची, नंदीग्राम की चुनावी आबोहवा क्या है? जो एक चुनावी फिजा होती है, एक रिपोर्टर को जिसकी खुशबू आ जाती है ना, व्हाट एग्जैक्टली आर यू स्मेलिंग इन नंदीग्राम? क्या हिंदू कार्ड चलेगा या फिर नहीं चलेगा? शुभेंदु अधिकारी के साथ में, चूंकि आज अमित शाह नजर आने वाले हैं, अमित शाह का ये चुनावी दौरा या फिर ये जो जनसभा आज होने वाली है, क्या ये गेम चेंजर साबित होगी या फिर नहीं? और अभी तक आपने हिंदू बना मुस्लिम कार्ड में किसको आगे देखा, किसे पीछे देखा? जी बिल्कुल, इस समय मैं नंदीग्राम में मौजूद हूं और नंदीग्राम में जो एनवायरनमेंट है एकदम हाई वोल्टेज है। हर कोई, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सिर्फ आप एक तरफ शुभेंदु अधिकारी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, यही दोनों की बातचीत चल रही है पूरे नंदीग्राम में। दोनों के ही भारी संख्या में समर्थक उभरे हैं पूरे नंदीग्राम में, और नंदीग्राम में ऐसा कोई इलाका नहीं है या कोई ग्राउंड नहीं है जहां पे तृणमूल कांग्रेस या भाजपा के झंडे ना लगे हों, और झंडे लगाने के लिए तक भी लड़ाई चल रही है लोगों में कि यहां पे तृणमूल के झंडे लगेंगे, यहां पे बीजेपी के झंडे लगेंगे। और अगर नंदीग्राम की बात करें तो अभी भी पूरे तरीके से कौन लीड कर रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कहना बहुत ही मुश्किल है। दोनों ही काफी पॉपुलर है नंदीग्राम में, चाहे वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, दोनों के बहुत ज्यादा सपोर्टर्स हैं, पॉपुलैरिटी है। तो इस समय कहना कुछ भी कि कौन लीड कर रहा है बेहद मुश्किल होगा। ठीक है, एक बात और बताइए सब्यसाची, क्योंकि आपको आगे मूव भी करना है और आपको अमित शाह की रैली कवर करने के लिए भी जाना है। मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं कि नंदीग्राम में चूंकि 70% हिंदू हैं और 30% के आसपास अल्पसंख्यकों की आबादी है, तो ऐसे में चंडी पाठ पढ़ना, कलमा पढ़ना, सिंहवाहिनी मंदिर में जाना, शिव मंदिर में जाना, और इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु कहना, या फिर मीर जाफर जैसे जुमलों का इस्तेमाल करना, या जिन रिटोरिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन नारों का इस्तेमाल किया जाता है, नंदीग्राम की जनता को क्या चाहिए? ऐसे रिटोरिक चाहिए, विकास चाहिए, आंदोलन के वक्त वाली ममता बनर्जी चाहिए, आंदोलन के वक्त वाले शुभेंदु अधिकारी चाहिए, धर्म चाहिए या कुछ और चाहिए? नंदीग्राम का जो साइलेंट वोटर है, इसके दिमाग को आपने पढ़ा होगा, इसका दिमाग कहता क्या है? देखिए, नंदीग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विकास चाहिए। नंदीग्राम जब फोकस पे था, जब आंदोलन चल रहा था, उसके बाद ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। जिन सड़कों से हम आ रहे हैं वो सड़कें अभी भी काफी तौर से डेवलप नहीं हुई है, सड़कें ठीक से बनाई नहीं गई है। और अगर आप देखें तो नंदीग्राम से सिटिंग एमएलए शुभेंदु अधिकारी हैं और उनके फादर जो हैं वो कांती से एमपी है। अगर आप ये की बात करें ग्राउंड लेवल पे काम कितना हुआ है, कहीं ना कहीं सवाल शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी खड़ा होता है, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए है यहाँ से। हालांकि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी नहीं, टीएमसी जीती है और ममता बनर्जी जीती है। ओके सभ्या, दोबारा आपके साथ में जुड़ेंगे। अभी के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका सब्यसाची, इस तमाम जानकारी के लिए और नंदीग्राम की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए। संजय जी के पास टीम पीसीआर मैं जा सकता हूं क्या? टीएमसी के प्रवक्ता संजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे, हाँ या ना? संजय चक्रवर्ती जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, संजय चक्रवर्ती तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन अनुज यात्रे के पास में चलते हैं। अनुज जी,
आपका महाजोत इन चीजों को कैसे देख रहा है? हालांकि नंदीग्राम में एक तरीके से आपके महाजोत ने बाकियों को वॉकओवर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कैसे देख रहा है? अगर बीच में चला है मिनी पाकिस्तान, अगर बीच में आ जाए बेगम बंगाल, बीच में अगर आ जाए न घर का न घाट का। जी राशिद भाई, सबसे पहले तो आपकी मैं इस बात को थोड़ा सा करेक्ट कर लूंगा कि किसने कह दिया कि हमारे गठबंधन ने किसी को वॉकओवर दे दिया है। देखिए, अलग बात है कि देश का मीडिया इस समय जो है इन चुनाव को, खासतौर से विशेष पश्चिम बंगाल के चुनाव को टीएमसी और भाजपा को केंद्रित करके दिखा रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि टीआरपी का खेल जो खेल रहे हैं, जो खेला हो रहा है वहां पे टीआरपी का, वो कहीं ना कहीं हिंसा की जो प्रवृत्ति जो भारतीय जनता पार्टी की और टीएमसी की है, वो दिखाना आप लोगों की मजबूरी हो जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारा जो गठबंधन है, जमीनी स्तर पर लोगों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। जनता की अनुज भाई, आप मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, लेकिन विचारों का मतभेद मेरे और आपके बीच में रहा ही करता है। दिल पर हाथ रख करके कहिएगा। बिल्कुल रहना चाहिए। राहुल जी, दिल पर हाथ रख करके बताइएगा, राहुल गांधी का इंतजार होता है या नहीं होता है? हुजूर आते आते बहुत देर कदी वाला गाना सुना है, नहीं सुना है आपने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होता है राशिद भाई। मुझको इंतजार के साथ साथ हर कार्यकर्ता को, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, और न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि देश की जनता को भी, देश के युवाओं को राहुल गांधी जी का इंतजार रहता है। अगर इंतजार है तो पश्चिम बंगाल बंगाल में राहुल क्यों नहीं, पश्चिम बंगाल में प्रियंका अब तक क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल दिखाई देंगे पश्चिम बंगाल में राहुल जी और प्रियंका जी के कार्यक्रम आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पार्टी तय करती है। राहुल जी और प्रियंका जी घर पे नहीं बैठे हैं, कोई बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जाकर के प्रचार करने नहीं गए, वो इस देश में प्रचार कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पार्टी ने जैसे जैसे कार्यक्रम तय किए हैं, उस आधार पर अभी 9 चरणों में भारतीय जनता पार्टी ने कहकर के वहां पे चुनाव करवाया है। बहुत लंबा चुनाव है। चलिए ठीक है, हम एक बार देखेंगे कि पार्टी का दिल्ली हेडक्वार्टर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए कार्यक्रम कब तय करता है। इससे पहले कि मैं टीएमसी के प्रवक्ता के पास में चलूं, एक बार इलेक्शन वॉर रूम में मुझे लेकर के चलिए, इलेक्शन वॉर जोन में लेकर के चलते हैं आपको, जहां पर हम इंफोग्राफिक स्टूडियो में आपको दिखाने वाले हैं नंदीग्राम का जो संग्राम है, किसका मजबूत मैदान है, और कई ग्राफिक होंगे जो बहुत ही इजी वे में आपको कई चीजें दिखाने जा रहे हैं। व्हील चेयर पर ममता बनर्जी है, लेकिन सहानुभूति वोट मिलेगा या फिर नहीं। मंदिर शुभेंदु अधिकारी हैं, ये बताने के लिए मैं असली हिंदू हूं। ममता भले ही कहें कि मैं ममता बनर्जी तो हूं, लेकिन मैं ममता बंदोपाध्याय भी हूं, यानी ब्राह्मण तो मैं भी हूं। लेकिन आज अमित शाह का संग्राम है, यानी जब शाह संग्राम से क्या वाकई में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है या फिर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए। लेकिन वोटर साइलेंट है, खामोश है, सब कुछ देख रहा है, और वोटर को यह पता है कि नंदीग्राम में चुनावी हथियार क्या क्या बनाया गया है। चुनावी हथियार के कुछ शब्द होते हैं, जानते हैं कौन कौन से? नंदीग्राम में बेगम, मिनी पाकिस्तान, न घर के न घाट के, चंडी पाठ, जय श्री राम, कटमनी दीदी, बाहरी बंगाली, गद्दार, मीर जाफर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ममता की ताकत क्या है और शुभेंदु नंदीग्राम में क्यों मजबूत हैं? अब आप एक एक करके देखें। आप ममता की ताकत, पहली, चूंकि नंदीग्राम आंदोलन की वजह से ममता कद्दावर बनी, और मौजूदा विधायक हैं कौन? शुभेंदु अधिकारी। ममता की एक फाइटर दीदी की इमेज है, लेकिन जमीन पर मजबूत है शुभेंदु अधिकारी। ममता का अंदाज आक्रामक है, अग्रेसिव है, लेकिन अधिकारी परिवार का वर्चस्व है। व्हील चेयर के जरिए इमोशन बटोरने की कोशिश कर रही है ममता, और सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश में है, लेकिन हिंदू कार्ड इस बीच जम करके खेलना है शुभेंदु अधिकारी। बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई आ गई है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम का मजबूत चेहरा है। और इन्हीं सब के बीच में ममता बनर्जी ने गद्दार कार्ड और मीर जाफर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के साथ में है प्रधानमंत्री का चेहरा, गृह मंत्री का चेहरा, जेपी नड्डा का चेहरा, और रणनीतिकार हैं चारों तरफ। मंदिर और कलमा पढ़ करके ममता ये बताना चाहती हैं मैं सर्व स्वीकार्य हूं, लेकिन पोलराइज करने की कोशिश में शुभेंदु अधिकारी हैं। ममता 10 साल की सीएम है, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में नंदीग्राम के मजबूत हैं शुभेंदु अधिकारी। एक बार फिर से पैनल को ओपन करते हैं, संजय जी के पास में चलते हैं। संजय जी, काफी देर से आपसे बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ये कैसे शब्द आ गए बीच में? मीर जाफर, गद्दार, न घर का न घाट का। नंदीग्राम में ममता डर गई है क्या? संजय जी, आपको शुभकामनाएं। एकदम क्लियर नहीं आया है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन यह है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने लगातार डेरा जमाया हुआ है, और खबर ऐसी भी है कि 2-2 घर किराए पर लिया हुआ है, और नंदीग्राम को अपना घर बनाने का दावा कर रही हैं अब ममता बनर्जी। लेकिन जहां पर विचारों का दिवालियापन होता है, वहां शब्द हल्के हो जाया करते हैं। अगर न घर का न घाट का इस तरह की बातें कर रही है ममता बनर्जी, तो क्या ये ममता का डर है? और शुभेंदु ने यह कहा है कि बेगम बंगाल नंदीग्राम को मिनी पाकिस्तान बना देंगी। जवाब दें। मुझे ऑडियो नहीं सर,
कोई आइडिया साफ नहीं आ रहा है। संजय जी, नंदीग्राम की लड़ाई ममता कैसे जीतेंगी? घिर गई हैं। हाँ संजय जी, हेलो, चलिए ठीक है। संजय जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। धनंजय गिरी के पास में चलते हैं। धनंजय जी, हालांकि ममता बनर्जी जिन चीजों की बात कर रही है ना, अब आपको क्या लगता है कि ये बीच में पाकिस्तान को ला करके क्या अंतिम दौर में पूरी तरह से नंदीग्राम को पोलराइज करने के शुभेंदु अधिकारी की कोशिश है? और अगर पोलराइज करने की कोशिश है तो इसका फायदा होगा या बूमरैंग कर जाएगा? क्योंकि नंदीग्राम की जनता को ममता का आंदोलन भी याद है, नंदीग्राम की जनता को बंगाल की बेटी भी याद है, नंदीग्राम की जनता यह जानती है कि नंदीग्राम आंदोलन का जिस दिन भी सालाना समारोह होता है, ममता खुद जाती हैं या जाने की कोशिश करती हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेजने की कोशिश करती हैं, 10,000 रुपए का सीधे चेक देती हैं और न जाने इस तरह के कितने तोहफे दिया करती हैं। तो वहां पर क्या पोलराइजेशन कार्ड चलेगा? धनंजय जी, देखिए राशिद भाई, बाबा तुलसी ने कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख रही ताकि मती पहले हर ली। ममता बनर्जी की जो भाषा हो चुकी है वो ये दर्शा रहा है कि वैचारिक दिवालियापन की तरफ है, पांव उनके उखड़ चुके हैं। और ममता बनर्जी को जिस नंदीग्राम ने गढ़ा, जिस नंदीग्राम ने उनको मौका दिया स्वनाम धन्य होने का, ममता को अपनी ममता दिखाने का, आज वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या क्या बोल रही हैं, किस तरह की उनके विचार हो गए हैं। बंगाल जो है वो भद्र पुरुषों के लिए माना जाता है, भद्र लोगों का देश माना जाता है, प्रदेश माना जाता है। बंगाल की अस्मिता, बंगाल का संस्कार, बंगाल के स्वभाव में, बंगाल की तासीर में कभी इस तरह के शब्द, इस तरह के भाव नहीं है जो उनके घमंड की प्रकाष्ठा है। ये दर्शाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में उनकी कितनी आस्था है, जिसमें दलितों, शोषित, पीड़ितों, वंचितों के लिए उनके दिल में कितना दर्द है। मैं तो कह सकता हूं कि जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को गढ़ा, स्वनाम धन्य होने का मौका दिया, उस वही नंदीग्राम में ममता जी का खेला शेष हो गए, जो स्थिति चल रही है वर्तमान में। और ममता बनर्जी को जिस तरह से चिढ़ है, जिस तरह से लोगों की चिढ़ है, बंगाल को आप आरती अजान में, मंदिर मस्जिद में, पूजा और नमाज में नहीं फंसाने की जरूरत है। बंगाल की तरफ आप देखिए, बंगाल के डेवलपमेंट को देखिए। बंगाल भद्र पुरुषों का देश है, बंगाल की एक अलग संस्कृति, एक अलग तासीर है। बंगाल के डेट में आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है वो ऐसा महासमुद्र है कि हुबली की हरहराती धारा उस समुद्र में मिलने के लिए बेचैन हो चुकी है, और यही होने वाला है 2 तारीख को। ठीक है, आपका कहना यह है कि यही होने वाला है 2 तारीख को। लेकिन एक बार अमराराम जी के पास में चलते हैं। सीपीआईएम के नेता हैं, मेरी डिबेट में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं लेफ्ट का। अमराराम जी, एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ मेरी बात सुने आप। एक बार ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि आज की तारीख में सेंट्रल फोर्सेस, अमराराम जी मैं एक बार सवाल कर लूं, अमराराम जी एक बार मैं सवाल कर लूं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि सेंट्रल फोर्सेस को भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में भेज दिया, लेकिन एक बार चुनाव जीत गई तो उसके बाद मैं दिखा दूंगी कि एक एक इंच का मैं हिसाब ना ले लूं तो आप कहिएगा। ममता बनर्जी को यह डर सताने लगा है कि कहीं सेंट्रल फोर्सेस के जरिए, और हां ममता ये भी कहती हैं कि यूपी के गुंडे आए हुए हैं, पान मसाला खा के, गुटखा खा करके चले आए हैं और यहां पर गुंडागर्दी करेंगे। ममता को गुंडे नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ममता में बेगम बंगाल नजर आती हैं, भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी के राज में नंदीग्राम में पाकिस्तान नजर आता है, लेकिन लेफ्ट को इन दोनों के बीच क्या नजर आ रहा है? ऐसा है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, वो इस देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से दोनों 1 साल से तृणमूल बंगाल में शासन कर रही है और पिछले 6-7 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी, वो अपने विकास के लिए वो वोट नहीं मांग रहे, वो राजनीति को धर्म के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे बांटना चाहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। और ये मुकाबला अभी नंदीग्राम में, बंगाल की राजनीति में अमराराम जी, कहा यह जाता है कि अगर धर्म की चाशनी में बंगाल की राजनीति को किसी ने लपेटा है तो वो लेफ्ट है। मालदा से लेकर के मुर्शिदाबाद तक आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया। फुरपुरा शरीफ को आज की तारीख में राजनीति देने का काम अगर किसी ने किया, इसकी बुनियाद और जमीन आप लोगों ने तैयार की। कानून लेके आई है तो उन कृषि कानूनों पे क्यों नहीं वोट मांग रही है? ओके ठीक है। सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जिस तरह, संजय जी जुड़ गए हैं क्या? लोगों को टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ में? हाँ काम ठीक है, पार्टियों ने किया है निश्चित रूप से। संजय चक्रवर्ती आपको आवाज आ रही है? बाकी सारी आवाज नीचे करें। संजय जी आवाज आ रही है क्या? हाँ या ना?
आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। अब मेरा सवाल सुने आप और ध्यान से सुनिएगा आप। ममता बनर्जी के लिए कहते हैं शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन अपने पैर में बैंडेज के साथ बिरुलिया नहीं नंदीग्राम, टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन अपने पैर में बैंडेज के साथ बिरुलिया में है। इस प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर उनका भतीजा है और बाकी सारे कर्मचारी हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड वाले वार से नंदीग्राम में ममता कैसे निपटेंगी? ये जो शुभेंदु अधिकारी है, मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता है। नहीं, नाम लीजिए ना, नाम लेने से कोई पाप थोड़ा ही लग जाएगा, नाम लीजिए। जिस बच्चे को माँ ने पैदा किया है, एक पुत्र कुपुत्र होकर के सामने खड़ा हुआ, इसको प्राइवेट लिमिटेड लग रहा है। आज इसको भाजपा बहुत बड़ी अच्छी पार्टी लग रही है, जिसने नाम दी, शौहरत दी, सब कुछ दिया। आज जिसकी बल पे स्टेज पे खड़ा होकर इनको बोल पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को क्यों इसको हम तोल दें? हमें बच्चे को आपने नाम शौहरत ताकत दी, लेकिन आगे कर दिया अभिषेक बैनर्जी को। बच्चे को दिक्कत तो होगी ना। और हाँ, आप जब बच्चे की राजनीतिक माँ की बात करते हैं ना, तो इस बच्चे की राजनीतिक माँ आप नहीं है। इस बच्चे की राजनीतिक माँ फिर कांग्रेस अपने लिए बोलेगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शुभेंदु ने अपनी ताकत दिखाई थी। यानी टीएमसी से पहले कांग्रेस में भी रहे हैं शुभेंदु, इसलिए ये मत बोलिए। ताकत जो जिसको मिली है वो यहाँ से ही मिली है। जो कुछ भी मिला है, नाम शौहरत सब कुछ यहाँ से मिला है। तो ठीक है, ऐसे लोगों को जो है हम लोग बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी देना नहीं चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए संजय भाई, एक बात बताइए जी, ममता बनर्जी अलग अलग सरकारों में रही है ना? हाँ या ना? रही है ना? ममता बनर्जी एनडीए में भी रही है, यूपीए में भी रही है, हाँ या ना? बिल्कुल रही है ना? अब मेरी बात सुनिए आप, राजनीतिक मौका परस्ती, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की पराकाष्ठा अगर कोई दिखाता है, कोई भी दिखाता है, आप कहते हैं गद्दार, आप कहते हैं मीर जाफर। और अगर यही ममता बनर्जी कभी एनडीए में रहे, कभी यूपीए में रहे, इन्हें क्या कहना चाहिए बताइए आप। देखिए, शुभेंदु अधिकारी अगर गद्दार मीर जाफर है तो फिर ममता क्या है? खुद पार्टी की लीड करने वाली महिला है, खुद पार्टी को बनाया है, खुद पार्टी को लीड करती है, ठीक है ना? इसीलिए उनका डिसीजन हम मानते हैं। जबान पर कंट्रोल क्यों नहीं होता? भाजपा के जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, मैं अगर वो बात कर रहे होते, मैं अमित शाह बात कर रहे होते, मैं प्रधानमंत्री जी बात कर रहे होते, मैं उनकी बातों को तवज्जो देता, क्योंकि वो सेल्फ मेड है, ठीक है? इसलिए जवान पे कोई कंट्रोल करने वाली बात नहीं है। आज बात करते हैं, अगर हम विकास की बात करें, आज हम बात करें तो हमारे डेवलपमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में बात करें, हमारे 10 साल के शासन के बारे में बात करें, और 10 साल के शासन में ममता जी एक भी चुनाव अभी तक हारी नहीं है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा हो, ठीक है? वो लगातार विन करती चली आ रही है। हारे तो शुभेंदु भी नहीं है, नहीं, अभी इसके बाद आप देखिएगा ना कि नेक्स्ट टाइम जो है, आज ये जो खेला होगा ना, ये 2021 खेला होगा, निश्चित रूप से खेला होगा। लेकिन शुभेंदु कभी कांथी से नहीं हारे, शुभेंदु कभी तमलुक से नहीं हारे, शुभेंदु नंदीग्राम से नहीं हारे। सिर्फ ममता की बात मत कीजिए, जब ममता की बात करते हैं ना, इस बार वो भी दिख जाएगा आपको कि इस बार कम से कम 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो हारने वाले हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो हारने वाले हैं, वो आपको इस बार दिख जाएगा। ग्राउंड की जो हकीकत है वो हम लोग को पता है कि ग्राउंड की हकीकत क्या है। अनिला मैम, अभी पैनलिस्ट के बीच से एक आवाज ये उठी कि आप लोग प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं, आप लोग मोदी सरकार के विकास के काम की बात कर रहे हैं, आप लोग हर एक बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत से लेकर के उज्ज्वला योजना तक, आयुष्मान भारत तक, हर एक चीज की बात की जा रही है। लेकिन किसानों के लिए 3 कानून जो आप लोगों ने बनाया, जो आपको ये लगता है किसानों के लिए हितकारी है, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में है क्यों नहीं? बीजेपी वालों की जबान इसे लेकर के खामोश क्यों है? राशिद जी, उससे पहले ना देखिए, मैं संजय जी को सुन रही थी और वो कह रहे थे, शुभेंदु अधिकारी के लिए बोल रहे थे ये कैसे बेटा है जिसने अपनी माँ को ही धोखा दिया। तो सबसे पहले तो ममता बनर्जी उत्तर दे दें, उन्होंने कांग्रेस को क्यों धोखा दिया? कांग्रेस को धोखा देकर उन्होंने अपना दल बनाया। तो कृपया करके जिस प्रकार का उदाहरण टीएमसी के नेतृत्व ने खुद स्थापित किया है, तो दूसरे नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। तो ये ना बताएं कि कौन अच्छा पुत्र है और कौन खराब पुत्री है। और दूसरी बात तो ये है कि इन्होंने कुत्ता तो बोला ही, धोबी का कुत्ता तो बोला ही बोला शुभेंदु अधिकारी जी को, मीर जाफर भी बोला भाई। सैयद मीर जफर अली खान बहादुर, सैयद मीर जफर अली खान बहादुर जो थे, कौन थे? उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका साथ दिया, तो उनके एक विश्वास पात्र रहते, तो खुद के अपने आप को सिराज उद्दौला बता रही हैं वो। तो जब वो अपने आप को नवाब बताएगी, तो अगर शुभेंदु अधिकारी ने उनको बेगम कह दिया तो उसका गुस्सा क्यों हो जा रहा है? अनिला मैम वो कहती हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो चाहे कर रहे हैं,
हालांकि वो बांग्ला भाषा में जब बांग्ला बोलती हैं तो कहते हैं शुभेंदु जो चाहे वो कर रहा है, मैं भी गेम खेल सकती हूं, मैं घायल शेरनी हूं, मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं, वक्त आने पर झपट्टा भी मारती हूं और जवाब भी दूंगी। अपने आप का सिराजुद्दौला नहीं कह रही है मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं, हालांकि टाइगर्स कहना चाहिए। मैंने राशिद जी मैंने क्यों कहा, ये जो सैयद मीर जफर अली खान बहादुर है, ये जो थे ये सिराजुद्दौला के कमांडर थे, बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हो गए। तो जिसका वो कह रही है ना कि भाई इन्होंने मुझे धोखा दिया, तो मीर जफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, तो अपने आप को नवाब बता रही हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप दूसरे को मीर जफर बताएंगी और अपने आप को बंगाल टाइगर्स बताएंगी। हाँ, दूसरे को आप धोबी का कुत्ता बताएंगे, अपने आप को बंगाल टाइगर्स बताएंगे। आपकी इज्जत नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की ताकत क्या है आगे हम दिखाएंगे। कल ममता के खास, आज क्यों बन गए हैं मीर जाफर, आगे हम बताएंगे। और हाँ, एक चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मां की जो मौत हुई है, क्योंकि बीजेपी वालों का यह कहना है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था और उत्तर 24 परगना से ये बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं, इनकी मां की मौत हो गई हुई है, नाम है शोभा मजूमदार, और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें लेकर के ट्वीट भी किया है। और शोभा मजूमदार की मौत की बात भी दूसरे चरण से पहले चुनाव के बीच में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के मुखर है। कब, क्यों, कहां, कैसे और नंदीग्राम की लड़ाई तक भी हम लेकर के जाएंगे। और मैंने कहा ना, ममता के खास आज मीर जाफर क्यों कहलाते हैं, ममता के जरिए इसके पीछे का राज आपको पीछे लेकर के चलेंगे और बताएंगे। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि नंदीग्राम में शुभेंदु की ताकत बतानी और दिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बात हम नंदीग्राम की कर रहे हैं। तुरंत ही आपको इलेक्शन वॉर जोन में लेकर के चलते हैं, जहां पर इंफोग्राफिक के जरिए आप कई चीजें देखने वाले हैं। 2006 में कांथी दक्षिण सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीता शुभेंदु ने। 2009 में तमलुक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीते। 2014 के चुनाव में भी शुभेंदु ने अपनी सीट पर कब्जा बनाए रखा। 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से चुनाव जीता और 2016 में ममता मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री बनाए गए। धीरे धीरे शुभेंदु को सरकार में नंबर 2 माना जाने लगा। लेकिन इससे पहले अगर आप आते हैं ना, 1989 में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के प्रतिनिधि बने। एक कद्दावर नेता की पहचान 2007 में नंदीग्राम आंदोलन में बनी। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांग्रेस के विधायक बने। शिशिर अधिकारी बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। छोटे भाई हैं, नाम है दिव्येंदु अधिकारी। 2009, 2011, 2016 ये तीनों ही विधानसभा चुनाव जीता है और कहते हैं कि अधिकारी परिवार का जो प्रभुत्व है, राजनीतिक वर्चस्व, ये पूरे मेदिनीपुर में आता है और ये ममता बनर्जी को भी पता है। लेकिन कल तक ममता के खास थे, आज मीर जाफर क्यों ममता को लगने लगे, अब आप ये देखें। नंदीग्राम आंदोलन के मुख्य प्लानर शुभेंदु अधिकारी ही थे, लेकिन 2007 में लेफ्ट सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम शुभेंदु अधिकारी ने किया। 2007 में ही नंदीग्राम में केमिकल हब के लिए जमीन अधिग्रहित कर रही थी लेफ्ट की जो सरकार है। उस दौर में हल्दिया के सीपीएम नेता लक्ष्मण सेठ की बड़ी तूती बोला करती थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ही थे जिसकी वजह से सीपीएम के नेता लक्ष्मण सेठ हार गए। पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा में टीएमसी को मजबूत किया शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी को हालांकि उस जमाने में कहा यह जाता है, हल्दिया इलाके में ट्रेड यूनियन पर अपनी पकड़ शुभेंदु अधिकारी ने मजबूत कर ली और टीएमसी में नंबर 2 रहते हुए मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी के बीच ठनती रही। 2007 में मुकुल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तब 2007 में यानी आज से 4 साल पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में नंबर 2 हो गए। लेकिन क्या हुआ, ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को प्रोजेक्ट कर दिया। शुभेंदु की आंखों की किरकिरी बन गया अभिषेक। यहीं से शुभेंदु रहने लगे नाराज और उन्हें यह लगने लगा मैं तो जमीन पर काम करता हूं, तो ऐसे में ये क्या होगा। लेकिन बंगाल का चक्रव्यूह है क्या, ममता बनर्जी बंगाल के चक्रव्यूह में किस तरह से घिरी हैं, अब आप ये देखें। कितने बड़े बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, शुभेंदु अधिकारी, योगी आदित्यनाथ, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, मिथुन चक्रवर्ती, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान, इतने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के जरिए घिरी हुई हैं ममता बनर्जी अभी के लिए फिलहाल। आगे बढ़े उससे पहले संजय जी के पास पे चलते हैं। संजय जी, ममता बनर्जी फाइटर हैं, कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी जमीन की नेता हैं, कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी आक्रामक हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह तोड़ेंगी या फिर अभिमन्यु होकर के रह जाएंगी? ये 3 बार ये चक्रव्यूह तोड़ा जा चुका है, चाहे 2014 का हो, 2016 का हो और 2019 का हो। 2014 और 16 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी मुख्य लड़ाई में थी नहीं।
एक बता रहे हैं, बीजेपी की एक सबसे बड़ी जो है प्लस पॉइंट ये है कि कांग्रेस का कमजोर होना। कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर होती चली जा रही, वहां बीजेपी ताकतवर होती चली जा रही, क्योंकि वोट का पोलराइजेशन अपने आप बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया जो कांग्रेस के वोट से। ये ममता कहीं से कोई वोट जो है बीजेपी छू तक नहीं पाई है और न छू पाएगी उनको। ठीक है, 2014 हो, 2016 हो, 2019 में जितने आपने स्टार नेताओं के बारे में बात किया, ये सारे स्टार नेता तब भी थे। और 2014 में तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जिनको कि इस समय मार्गदर्शक मंडल जैसा एक बड़ा सा जो है तमंगा देकर के उनको घर में बैठा दिया। ठीक है, उनमें से यशवंत सिन्हा जी भी थे, मार्गदर्शक बीजेपी की मंडल। रिसर्च आपकी अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये होती है ना, दिक्कत ये होती है मेरी डिबेट को जहां भी डिबेट इधर उधर दाएं बाएं को ले जाने की कोशिश करता है, मैं उसे रोक दिया करता हूं। शोभा मजूमदार पर आपका जवाब क्या होगा, मैं आपसे लूंगा। इससे पहले कि मैं धनंजय गिरी के पास में चलूं, एक आपको खबर बताता हूं। खबर यह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर 24 परगना से आते हैं, उनकी मां के साथ टीएमसी के कई गुंडों ने, यह कहना है बीजेपी का, झड़प की, घायल थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब शोभा मजूमदार की मौत हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, गृहमंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी टीएमसी को कैसे आड़े हाथों लिया है, एक बार देखें आप। ये टीएमसी का आखिरी हथियार है, जब दिया बुझता है तो थोड़ा सा भभकता है, और इसलिए मैं मान के चलता हूं कि ये बंगाल के इतिहास की आखिरी हिंसा होगी। 2 मई के बाद हिंसा की राजनीति समाप्त हो जाएगी। She is an old woman, Shobha Majumdar, 85 years old, suffering from renal failure and other physical problems. She passed away today. I am very sorry about her death. Any death is very sad, but her death had nothing to do with the incidence of altercation between her son Gopal and the Trinamool Congress worker. धनंजय गिरी के पास में चलते हैं। धनंजय जी, शोभा मजूमदार की मौत टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचाएगी बंगाल में? देखिए, कुछ चीजें जो है वो फायदे नुकसान से ऊपर हैं। सरकार का सरोकार होना बेहद जरूरी है। ये सरकार के संस्कार और सरोकार को दिखाता है कि एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, पीट कर मार दिया जाता है, और संवेदनहीन सरकार कुछ कह नहीं पाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। ये अत्यंत ही असंवेदनशील है मामला है, क्योंकि जिस नंदीग्राम से ममता बनर्जी का उदय हुआ था, लोगों ने ममता को ममता समझ करके उनका उदय किया था, इतनी निर्मम। और ममता बनर्जी आज खुद ही कह रही है कि वो खूंखार शेरनी है, क्या है, उस अपने आप को खुद ही जानवर बता रही है कि वो हिंसक पशु के साथ अपनी तुलना कर रही है। और जो जैसे कर रही है कि मैंने इसको वो बना दिया, उसको वो बना दिया, उसको वो बना दिया, जिन्हें खुद की खबर नहीं है वो खुदा का पता बताते हैं। अपने जिस आंदोलन से खड़ा हुई उसको किसने खड़ा किया? शुभेंदु अधिकारी ने खड़ा किया, उसके ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया, अपने खून पसीने से सींचा, और जब नजदीक से देख लिया कि ममता की निर्ममता कैसी है, तो वो सब उनसे अलग होते चले गए। और अलग होने का ही परिणाम है कि आज वो बौखलाई हुई है। देखिए, जुझारू और झगड़ालू के अंतर को जब कार्यकर्ताओं ने उनके समझा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनको जुझारू समझते थे लेकिन वो कितनी झगड़ालू है, प्रतिरोध और अवरोध के अंतर को समझा। प्रतिरोध करना ठीक है, लेकिन अवरोध, केंद्र की सारी आती हुई योजनाओं का अवरोध। आज जितनी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है कि एक बुजुर्ग महिला की मौत पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रही है। और इतने ही नहीं, जब मुख्यमंत्री खुद खुले मन से धमकी दे रही है कि एक बार चुनाव खत्म हो जाने दो, पैरामिलिट्री को चले जाने दो, फिर मैं बताती हूँ, ये क्या दर्शाता है? इस तरह की असंवेदनशील संजय जी, वाकई में ममता बनर्जी कहती हैं कि एक बार चुनाव खत्म हो जाने दो, एक बार सेंट्रल फोर्सेस को जाने दो, एक इंच जमीन का मैं हिसाब लूंगी। इसका मतलब क्या है? अमराराम जी, आप भी इंतजार कीजिए। मतलब संजय जी बोलें। इसका मतलब तो आप खुद ही समझ रहे हैं। हाँ। क्या है इसका मतलब? इस तरह से धमकी देना, इस तरह से हिसाब का मतलब क्या है? शोभा मजूमदार की मौत पर क्या बोलेंगे आप? जी, क्या संजय जी आपका नाम संजय जी है? अगर आपका नाम है तो बोलिए, मैं बोलने दूं या तो फिर संजय जी बोलें। संजय जी, आप ही बोलें। जी, देखिए, ऐसा है कि जैसा कि बोला जा रहा है कि जितने भी देश में इस तरह हिंसा हो रही है, जितने भी हो रहे हैं, पहली बार अभी किसी ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि अब ये आखिरी राजनीतिक हिंसा है। ऐसा लगता है जैसे देश पूरा शांत पड़ा हुआ है, सारे देश में हिंसा खत्म हो चुकी है, मारपीट खत्म हो चुकी है, लड़ाई खत्म हो चुकी है। जितनी भी लड़ाइयां होती है, मतलब एक बंगला में कहावत है, जौतो दोष नंदो घोष, जो कुछ होगा, सड़क पे कोई दुर्घटना हो जाए, मारपीट हो जाए, आपसी रंजिश हो जाए, वो टीएमसी करा रही है। अभी चलिए मैं दिखाता हूँ, एक ब्रेकिंग दिखाता हूँ। आप कह रहे हैं कि दुर्घटना शोभा मजूमदार पर तो आप कुछ नहीं बोले, लेकिन देखिए
ब्रेकिंग देखिए आप, अगली ब्रेकिंग देखें। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी फिर आमने सामने है। बांकुरा की खबर है, संजय चक्रवर्ती, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। हिंसक झड़प में कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इलाके में तनाव का माहौल है। बवाल की आशंका के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और आप ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि बंगाल नहीं जाकर के यूपी को देखो, आप कहते हैं बंगाल नहीं जाकर एमपी को देखो, बंगाल नहीं जाकर के गुजरात को देखो। चुनाव बंगाल में है, 10 साल मुख्यमंत्री बंगाल की रही है ममता बनर्जी। मैं बंगाल को देखूंगा, बंगाल का सवाल करूंगा, जवाबदेही तय करवाऊंगा। लेकिन अमरा राम जी, लेफ्ट बंगाल से फेज आउट क्यों है? लेफ्ट बंगाल में हाशिए पर क्यों है? क्या यह माना जाए कि नक्सलवाड़ी आंदोलन 60 के दशक में जो नक्सलवाड़ी आंदोलन था, नक्सलवाड़ी आंदोलन के जरिए आप लोग मजबूत हुए, आज की तारीख में आंदोलन की न पृष्ठभूमि रह गई, न ही सरजमी रह गई, और यही एक वजह है कि वाम पूरी तरह से साफ है। वाम कहीं साफ नहीं है। वाम देश की जनता के लिए लड़ता है, और जो भारतीय जनता पार्टी अगर देश की जनता के लिए लड़ता है तो शोभा मजूमदार की मौत के बाद आप लोग सड़क पर क्यों नहीं है? क्यों नहीं सड़क पर हैं सीताराम येचुरी? क्यों नहीं सड़क पर हैं प्रकाश करात? क्यों नहीं सड़क पर हैं वृंदा करात? क्यों नहीं सड़क पर हैं अमरा राम जी? क्यों नहीं सड़क पर हैं लेफ्ट के बड़े बड़े नेता? क्यों नहीं सड़क पर हैं अतुल अंजान? क्यों नहीं है? 4 महीने से दिल्ली की कोर्ट पे बैठा हुआ है, और हम देश की जनता के लिए कुछ इन नीतियों से तो देश बर्बाद हो रहा है, देश की आजादी को खतरा हो रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा की बात करती है, जिस भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हजारों लोगों देशवासियों के कतले आम करके, पूरे देश में खून खराबा करके, देश में सांप्रदायिक पैदा करके 2 से 303 खून है, और यही बंगाल में करना चाहती है। ये टीएमसी भी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए का हिस्सा रही है, और दोनों मिलकर इस तरह से सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बंगाल वो बंगाल है जिन्होंने देश की आजादी में भी और आजादी के बाद भी मुश्किल ये होती है कि बंगाल में बुलेट बनाम बैलेट बनाने वाले अगर अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, अपने हिमालयन ब्लंडर को स्वीकार नहीं करते, तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। अनुज यात्रे जी, आपके पास आऊं उससे पहले आपके नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है बंगाल चुनाव को लेकर के, बड़ी खबर। राहुल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, चाय बगान मजदूरों समेत दिहाड़ी मजदूरों के लिए क्या किया गया? राहुल ने सवाल किया है, केंद्र सरकार ने कितने मजदूरों के आंसू पोंछे? जुमलों और प्रगति का आपस में कोई संबंध नहीं, राहुल ने कहा। जनता अब ये समझ गई है, ये भी राहुल गांधी बोले। क्या राहुल गांधी को यह समझ में आ गया है कि अब पश्चिम बंगाल के लिए ट्वीट वाली राजनीति दिल्ली से बैठ करके करनी है? अनुज यात्रे जी, बंगाल की जमीन पर नहीं जाएंगे, दिल्ली में बैठे रहेंगे, गूगल करेंगे, ट्वीट कर देंगे और बंगाल की राजनीति में जीत जाएंगे, महाजोत आगे बढ़ जाएगा, यही चल रहा है राहुल के नजरिए में और राहुल के दिमाग में? राहुल जी, माफी चाहूंगा राशिद भाई, आप मेरे अभिन्न मित्र हैं, आपने भी स्वीकार किया है। मैं चाहूंगा कि आपकी रिसर्च टीम को बोलें जरा आपको जानकारी दुरुस्त करके दे। राहुल जी दिल्ली में नहीं है, वो लगातार आसाम, तमिलनाडु, केरल में चल रहे हैं, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद आपको बंगाल में दिखाई देंगे। और वो अलग बात है कि आप नहीं दिखाएंगे, आपका चैनल नहीं दिखाना चाहेगा, या आपकी मजबूरी हम समझ। अनुज भाई, ट्वीट करने वाली टीम तो दिल्ली में होती है ना? नहीं, ट्वीट वो सब साथ चल रहे हैं, वो सब साथ चल रहे हैं, पूछ करके ट्वीट किया जी, निश्चित तौर पे। देखिए, मैं सिस्टम में इन्वॉल्व हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के ऊपर हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे। आज चुनाव, बंगाल का जो चुनाव हो रहा है, व्यक्ति विशेष के ऊपर हो गया है, ये खेला हुए पे चुनाव चल रहा है। लेकिन जो विकास की बात जो कांग्रेस पार्टी करती है, आज वो बातें आपके इस चैनल के डिबेट से भी गायब। आज आप व्यक्ति विशेष होकर के लोगों से बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी चाहती है, मैं केवल उसी मुद्दे पर बात करूंगा। हम चाहते हैं कि बंगाल के चुनाव विकास के आधार पर चुनाव हो। बंगाल जो हमारा सांस्कृतिक प्रदेश है, बंगाल जो आज हमारे देश का जो एक आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत प्रदेश हुआ करता था, आज क्यों सबसे गरीब प्रदेशों में एक है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अकेली तृणमूल कांग्रेस जो 10 साल से जो सरकार चला रही है, वो जिम्मेदार है ही है? क्या ये मोदी जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आज क्यों नहीं मोदी जी वहां पर बंगाल में इतने चक्कर लगा दिए? आज देश के गृह मंत्री जा रहे हैं, देश की मीडिया कल से इतना बड़ा उन्होंने मुद्दा बना दिया कि गृह मंत्री जा रहे हैं, ना जाने कोई दाऊद इब्राहिम आ गया वहां पर बंगाल में, जो उनको दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं कि सरकार की अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं बताते हैं? मैं अपने डिबेट के बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट में हूं। एक बार अनिला जी के पास में चलते हैं, और जो है एजेंसीज के अलावा। देखिए अनिला जी, मैं आपसे अगला सवाल करूं उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा। शी इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेशियस लेडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन मैम, अगर मैं राहुल गांधी के सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों आ गई? ऐसा जुल्म तो मत कीजिए ना, कम से कम।
नहीं, मुझे मुस्कान इसलिए आ गई कि देखिए, आप अनुज जी से बार बार पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं आ रहे हैं। प्रियंका जी जो हैं आसाम में तो चाय की पत्तियां तोड़ती हुई दिखाई दे मेरा तो बस चले ना मैम, मैं अनुज जी को बंगाल भेज दूं। पश्चिम मेरा तो बंगाल बस में चले क्यों अनुज नहीं जी को दिखाई दे बंगाल रही, वो भेज उत्तर दूं। नहीं दे इतना पा अच्छा रहे, उस बोलते पर हैं, मुझे- इतना अच्छा सोचते हैं, इतने संवेदनशील है ना अनुज भाई, मेरा बस चले तो इनको बंगाल भेज दूं मैं, ये कहीं ज्यादा मजबूत तो वो होंगे। बेचारे मतलब ही इज ट्राइंग टू कवर अप, अब वो कवर अप नहीं हो पा रहा, वो क्या करे। मैं आई कैन अप्रिशिएट। मैं मुस्कुरा के आप भारतीय जवाब जनता देंगे पार्टी मैम। पे ये कहा जाता है आपके नेता तो हर जगह दिखाई देते हैं, कई चुनाव हो आपके बड़े से बड़े नेता हर जगह दिखाई देते हैं, और यहाँ कांग्रेस से पूछा जाता है कि आपके नेता दिखाई नहीं देते हैं। तो मतलब एक आप समझ सकते हैं कि एक जो ओके एक मैम। ह्यूमैनिटी है हमारे नेताओं के अंदर की, वो ये ठीक नहीं है। सोचते कि चुनाव छोटा है बड़ा है, हारेंगे या और देश जीतेंगे, की तमाम हमारे मीडिया सारे पर छोटे ओके से छोटा मैम। कार्यकर्ता, बड़े से देखिए, बड़ा आप लोग कार्यकर्ता जो वह दबाव जमीन अनिला पर दिखाई मैम, देगा। संजय जी, धरना अमरा प्रदर्शन राम के जी, माध्यम से अनुज आपने जी, धनंजय गिरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नंदीग्राम का रण है, नंदीग्राम के रण में ममता का प्रण है। ममता को यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर नंदीग्राम खोया और नंदीग्राम में हारी तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल इंडिकेटर, अगर नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारती हैं तो ये जो सवाल है ना मेरे जो दाईं तरफ चल रहे हैं, इन सवालों का जवाब देना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो जाएगा, ये ममता जानती हैं। शुभेंदु अधिकारी को भी ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर उन्हें ट्रम्प कार्ड समझा है तो सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं बल्कि पूरे मेदिनीपुर में उन्हें यह बताना होगा कि अधिकारी परिवार का प्रभुत्व होने का मतलब क्या है। नंदीग्राम की लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया न्यूज नंदीग्राम की हर एक खबर, हर एक अपडेट, हर एक ताजा तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक।